जब सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे उस दौरान फैंस की एक ख्वाहिश थी कि शहनाज की शादी हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना घर बसा ले और अपने परिवार शुरू कर दे, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल के छोटे छोटे बच्चे हों। पर यह शायद सपना अब सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल की प्रेगनेंसी पर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। हालांकि शहनाज कौरगिल ने 29 अक्टूबर को तू यही है सॉन्ग अपने YouTube चैनल के जरिए रिलीज किया है और इस गाने के जरिए शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया है। और आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल की प्रेगनेंसी पर जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हर किसी के होश उड़ा देने वाली है। दोस्तों, फैंस की ये दिली ख्वाहिश थी कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म दे ताकि ये परिवार आगे बढ़े और शहनाज फैंस की जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि शहनाज कौरगिल अब सिद्धार्थ के अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने तो यही है सॉन्ग के दौरान इस बात को साबित कर दिया है। पर इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है और वो भी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल को लेकर ये जब से अपडेट आ रही है तब से ही लगातार फैंस इस सोच में पड़ चुके हैं कि वो इस बात से खुश हो कि सिद्धार्थ और शहनाज का परिवार शुरू होने वाला है, या फिर इस बात का गम मनाए कि सिद्धार्थ अब उनके बीच नहीं रहे। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर सोशल मीडिया की इस खबर पर लगातार टिप्पणी करते हुए फैंस भी नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के बच्चे की मां बनने वाली है शहनाज। हालांकि शहनाज कौरगिल के परिवार और शहनाज की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ऐसे में ये बात सच है या झूठ है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर ये बात सच हुई तो फैंस से ज्यादा और किसी को खुशी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ को जिस तरीके से फैंस सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से शहनाज के बच्चे को भी फैंस दिल से सपोर्ट करेंगे। क्या आपका कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी सिद्धार्थ और शहनाज के फैन है वो इस वीडियो को बिना लाइक किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। तो यही है सॉन्ग के दौरान शहनाज कौरगिल ने फैंस को रुला दिया है। इस सॉन्ग में शहनाज ने जिस तरीके से अपने प्यार को व्यक्त किया है, जिस तरीके से उन्होंने सिद्धार्थ को याद किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को फैंस के सामने रखा है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। पर इसी बीच क्या आपने एक चीज गौर करी कि शहनाज कौरगिल ने तू यही है सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन में कलर्स टीवी को थैंक्स कहा है। जी हाँ दोस्तों, तू यही है सॉन्ग में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल के बिग बॉस सीजन 13 के कुछ लवली मोमेंट्स भी थे, जिसके लिए शहनाज कौरगिल ने कलर्स टीवी को थैंक्स कहा है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि शहनाज कौरगिल की कलर्स टीवी से अभी भी बातचीत हो रही है, जिसको लेकर अब चैनल ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। काफी दिनों से चैनल चुप्पी साधे हुआ था और अब शहनाज कौरगिल ने जब डिस्क्रिप्शन में कलर्स टीवी को थैंक्स कहा है उस पर आपको बता दें कि प्लस टीवी के द्वारा इस बात की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बहुत ही जल्द शहनाज कौरगिल को बिग बॉस के घर में देखा जाएगा। शहनाज कौरगिल जहां सिद्धार्थ से पहली बार मिली थी उस जगह पर शहनाज जाकर सिद्धार्थ को किस तरीके से मिस करती हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी शहनाज के जहन में सिद्धार्थ वैसे ही है जैसे 2 महीने पहले थे, यानी कि सिद्धार्थ आज भी शहनाज के दिल में जिंदा है। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए शहनाज कौरगिल ने जो ट्रिब्यूट दिया उस गाने को बिग बॉस के घर में भी बजाया जाएगा। और यही नहीं, शहनाज कौरगिल के सामने सलमान खान इस गाने को देखेंगे भी और फैंस के सामने इस बात को रखा जाएगा कि शहनाज कौरगिल को फुल सपोर्ट किया जाए। खुद सलमान बोल सकते हैं शहनाज को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और फैंस के लिए एक सपने जैसा है कि शहनाज कौरगिल स्टेज पर हों और शहनाज का ये ट्रिब्यूट सॉन्ग बजाया जाए जो सिद्धार्थ के लिए उन्होंने गाया है, और साथ ही ये सारी चीजें उस मंच पर हो जहां पर शहनाज पहली बार मिले थे। दोस्तों, ये सपने से कम नहीं है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि बिग बॉस मेकर्स कब शहनाज को अप्रोच करते हैं ये तो नहीं कह सकते, पर शहनाज कब जाएंगी बिग बॉस के घर में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी शहनाज की हालत ठीक नहीं है। शहनाज ने तू यही है सॉन्ग के शूट के दौरान भी ये बात साबित कर दी है कि वो आज भी सिद्धार्थ की याद में तड़प रही हैं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में?
कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ के फैंस जिस तरीके से इस वक्त शहनाज को प्यार दिखा रहे हैं उसे देखकर अब नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में एक ऐसी खुशी का दिन आया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को पद्मश्री अवार्ड देने के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से और हमारे भारत के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ को तू यही है सॉन्ग से ट्रिब्यूट दिया और अब फैंस के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग कितनी है और शहनाज कौरगिल को पसंद करने वाले लोग कितने हैं। दोस्तों इसी बीच बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने के लिए उनकी माताजी को बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात की इंफॉर्मेशन ट्विटर के द्वारा दे दी गई है कि अब सिद्धार्थ शुक्ला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सिद्धार्थ तो अब इस दुनिया में नहीं रहे पर उनकी माताजी को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा इतने होनहार बेटे को पैदा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि शहनाज को ये बात सुनकर खुशी हो। दोस्तों 30 अक्टूबर को ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है ट्विटर के जरिए। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कब बुलाया जाता है सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी को और शहनाज को सिद्धार्थ को सम्मानित करने के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है सिद्धार्थ शुक्ला फैंस के लिए और ये खुशी की भी बात है। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ के लिए ये पहली गुड न्यूज होगी जिसमें सिद्धार्थ को इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या सिद्धार्थ डिजर्व करते हैं पद्मश्री अवार्ड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त शहनाज कौरगिल पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। शहनाज कौरगिल ने तो यही है सॉन्ग में ये साबित कर दिया है कि वो सिद्धार्थ को कभी नहीं भूल सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की टी शर्ट पहनकर शहनाज कौरगिल ने इस सॉन्ग में वो कर दिखाया है जिसको करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जी हाँ, शहनाज कौरगिल ने अपने उस सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया है जिसके बिना शहनाज एक पल भी नहीं रह सकती थी। उस सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया है जिसको हर पल में शहनाज इस वक्त याद कर रही हैं। शहनाज की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि शहनाज कौरगिल ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सिद्धार्थ को दिल से महसूस किया है। दोस्तों शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ की न सिर्फ टी शर्ट पहनकर उसे फील किया बल्कि फैंस के सामने इस बात को भी रखा कि सिद्धार्थ आज भी यही है, वो किसी घर में पुनर्जन्म लेकर बैठे हैं। शहनाज कौरगिल ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू किस घर में है। शहनाज कौरगिल कि इस सॉन्ग को देखकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं तो वहीं फैंस ने शहनाज कौरगिल के प्यार की लड़ी लगा दी है। फैंस लगातार शहनाज को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दिन के बाद शहनाज कौरगिल का सॉन्ग यूट्यूब पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस गाने को सिर्फ 1 घंटे में ही ट्रेंडिंग मिल गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों शहनाज को सिद्धार्थ के फैंस और साथ ही शहनाज फैंस के साथ साथ शहनाजियंस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और इसका जीता जागता सबूत इस वक्त आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों 2 महीने के बाद शहनाज कौरगिल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, वो भी सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि शहनाज कौरगिल का अगला पोस्ट क्या होता है और अगली स्टोरी क्या होती है, क्योंकि शहनाज कौरगिल ने जिस तरीके से सिद्धार्थ को महसूस किया है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शहनाज को और वक्त लग सकता है सिद्धार्थ की यादों से बाहर आने में। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए मैं धन्यवाद। दोस्तों हरियाणा की डांसिंग क्वीन के नाम से जानी जाने वाली सपना चौधरी के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, इस वक्त सपना चौधरी को किसी के नाम की जरूरत नहीं है। वो खुद एक ऐसी सफल एक्ट्रेस बन चुकी हैं जिनके बारे में
न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी लोग बात करते हैं। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होती जहां पर सपना चौधरी का गाना न बजाया जाए। पर इसी बीच आपको बता दें कि सपना चौधरी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं सपना चौधरी के फैंस को निराश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर आपको हर तरीके की खबर मिल जाएगी, पर सपना चौधरी की जो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उस पर फैंस बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सपना चौधरी के फैंस के लिए कहीं ना कहीं ये झटके से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सपना चौधरी को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त वो दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अपने परिवार के साथ हरियाणा में ही रहती हैं और इस वक्त सपना चौधरी को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि अभी हाल फिलहाल में ही सपना चौधरी ने एक बेटे को जन्म दिया है और सपना चौधरी को लेकर जो ये अपडेट आ रही है उसे फैंस स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सपना चौधरी के परिवार या फिर सपना चौधरी के ऑफिशियल अकाउंट से इस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ये सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि सपना चौधरी को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त सपना चौधरी को दुआओं की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ न्यूज चैनल्स हैं जिनके जरिए ये पता चला है कि सपना चौधरी को हार्ट अटैक आया है और उनके फैमिली मेंबर्स ने इस बात का दावा किया है कि फैंस से गुजारिश है कि सपना चौधरी के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर होकर घर वापस लौट आए। दोस्तों सपना चौधरी के बारे में ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 30 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि सपना चौधरी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दोस्तों सपना चौधरी से जुड़ी और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात की कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।